बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भगत लोग बड़े प्रेम से रहें और खुशी से रहें, स्वस्थ रहें। अब तक आपने जो रामायण सुनी, रावण युद्ध भूमि में आ जाते हैं और लक्ष्मण के साथ युद्ध करते हैं। लक्ष्मण को ब्रह्मघातनी शक्ति मार करके मूर्छित कर देते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण उठते नहीं हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए और रामायण के लिए कमेंट भी कीजिए। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जानु टेकी कपि भूमि नगीरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठी का एक ताही कपि मारा, परं शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक करके रह गए। जब रावण ने हनुमान जी को मुक्का मारा तब हनुमान जी घुटने टेक करके रह गए, लेकिन हनुमान जी ने जब क्रोध करके रावण को गुस्सा मारा तब रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी की बड़ाई करने लग गया। तो हनुमान जी ने कहा, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तें जियत रहसी सुरद्रोही। मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। आस काहिला छे मन कहु कपिलायो, देखी दशानन विषम पायो। कह रघुबीर समुझो जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर के और लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। ये देख करके रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठे कृपाला, गई गगन सो सकति क्राला। पुनि को दंड बन गई दाए, रिपुशन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश में चली गई और लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर के दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंज सयंदन, सुत हति व्याकुल कियो। गिरो धरणि दस कंधर, विकल तर बान सत बेदोहियो। सारथी दूसर घाल रथ तई, तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणहि नयो। फिर उन्होंने बड़ा ही क्रोध करके शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मार करके उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेंध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डाल करके तुरंत ही लंका में ले आया और प्रताप समोस्त रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशानन जागी करी, करें लागे कछु यज्ञ। रामा करण लागे कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह। सठ हठ बसति यज्ञ सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाग करके कुछ यज्ञ करने लग गया। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है।
यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण सब खबर प्राप्त करके तुरंत से रघुनाथ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, अगर वो यज्ञ सिद्ध हो गया वह अभागा मारे से नहीं मरेगा। पठ बहुनाथ बेगी भट बंदर, करहि विधान से आवदस कंधर। प्रातः होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेज दिया और हनुमान अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़ करके वहां पर पहुंचे। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेखा। वानर खेल ही खेल में कूद करके लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर के रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बड़ा क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कई अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा कि अरे और निर्लज, रणभूमि से भाग करके तू यहाँ आकर के बुगले की तरह ध्यान लगा रहा है। ऐसा कह करके अंगद ने रावण को लात मार दी, पर उसने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नए चितव जब करि कोप कपि गई, दसन लातन मारही। दर केस नारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही। तब उठ्यु क्रोध कृतांत सम गई, चरण बानर डारही। यहीं बीच कपिन विधान सकृत मख, देखी मन महुहारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़ करके काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ करके घर से बाहर घसीट ले आए। वे अत्यंत दीन होकर के पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर के उठा और वानरों को पैर पकड़ पकड़ करके पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। ये देख करके वह मन में निराश होने लगा। यज्ञ विधान से कुशल कपि, आए रघुपति पास। राम आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रोध हुई। त्याग जीवन के आस, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। ये यज्ञ विध्वंस देख करके सब चतुर वानर रघुपति के पास जा पहुंचे। तब रावण जीने की आशा छोड़ करके क्रोधित होकर के वहां से चल पड़ा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आप कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनते रहें और भगवान के नाम का गुणगान करते रहें।